मानव इतिहास ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और उसके चश्मदीद हम लोग बने हैं। ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली होने की बात है और गर्व महसूस करने की बात है। ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। ये कल्पना करने से परे है। हर युग में कुछ इस तरह से लोग पैदा होते हैं जो पृथ्वी और हमारे समाज को बदलने का मादा रखते हैं, जो उतनी ऊंची सोच रखते हैं जो कल्पना नहीं की जा सकती। साधारण आदमी जल्दी इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की, जिसने एक सपना देखा कि मैं मंगल ग्रह पे शहर बसा सकता हूँ और मैं शहर बसाऊंगा। उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा एक रिस्क लिया है। इलॉन मस्क कोई भी चीज़ साधारण नहीं सोचते। वो सोचते हैं इतना बड़ा करने के लिए कि वो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। उन्होंने सोलर सिटी एक बनाई है अमेरिका में, जो अब तक की पहली ऐसी सिटी है जिसमें सब कुछ सोलर पैनल के थ्रू है। कोई भी चीज़ आप जनरेट करते हैं तो वो सोलर के थ्रू जनरेट होती है। दूसरी उनकी कंपनी है टेस्ला, जिसका आपने नाम सुना होगा। वो भारत में भी बहुत जल्दी ही आने वाली है। टेस्ला मोटर्स ऐसे मोटर्स गाड़ियाँ बनाने पे काम कर रही है जो ऑटोमेटिकली चले और बैटरी से चले। उसी तरह उन्होंने एक कंपनी खोली पेपाल, जो आज भी सबसे पहले दुनिया की ट्रांजैक्शंस गेटवे है। और उससे पहले ये पहली ऐसी दुनिया की कंपनी है जिसने ये काम शुरू किया। इससे पहले ये सिर्फ कल्पना की जाती थी कि सारे बैंक से किसी तरह का ट्रांजैक्शन कोई एक मीडियम से किया जाए, लेकिन उन्होंने इसका ये सॉफ्टवेयर एक खोजा और उन्होंने इस पर लगे रहे, लगातार खोजते रहे और इन्होंने पेपाल बनाया। फिर Zip2 इनकी कंपनी बहुत पॉपुलर है। X.com वो भी एक बड़ी चीज़ थी समय के हिसाब से। Z.com, हाइपरलूप, इनकी बहुत फेमस कंपनियां हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों का चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन्होंने 2002 में एक और प्रोजेक्ट जो मतलब कल्पना से परे था, उसके लिए अपनी एक कंपनी बनाई, स्पेसएक्स में इन्होंने कल्पना की कि मैं मंगल ग्रह पे लोगों को ले जाऊंगा और बस्तियां बसाऊंगा। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले रूस से बात की। जिस ज़माने में ये रूस गए और इन्होंने रूस के वैज्ञानिकों से बात करना शुरू किया, रूस के जो सरकारी अथॉरिटी थे उनसे बात करना शुरू किया, उस ज़माने में ये कल्पना करना मुश्किल था कि किस तरह से आदमी मंगल ग्रह पे पहुंचेगा। और इन्होंने सब कुछ होमवर्क कर लिया था। ये वहाँ गए, वहाँ भी बात हुई, लेकिन पैसे को लेके थोड़ा सा निगोसिएशन नहीं हो पाया, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो ये फिर वापस लौट आए। लेकिन ये लोग ये लगातार लगे रहे और लगातार कोशिश करते रहे। आपको आश्चर्य होगा कि 2002 में जब इनके दिमाग में ये बात आई, उसके बाद ये रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई करने लगे और इस तरह से इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी की और उसके बाद ये प्रपोजल लेके नासा के पास गए और नासा के साथ फिर इन्होंने टाई अप करके एक काम शुरू किया। और इनका एक कॉन्सेप्ट था कि रॉकेट अब से पहले, इनके सोचने से पहले ऐसा होता था कि रॉकेट अगर ऊपर जाता था और उसके बाद वो आता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, वो रीयूज का जल्दी नहीं हो पाता था। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को सोचा कि जो मैं अब डिज़ाइन करूंगा वो जाएगा और फिर आएगा और फिर हम उसको रीयूज़ कर सकेंगे, यानी फिर उसको दूसरी बार हम भेज सकेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंजेस था। इससे पहले स्पेस पे जाने के लिए कल्पना करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां या सरकार के पास ही इतना दमखम होता था कि वो इतना खर्चा उठा सके। प्राइवेट कंपनियों के लिए कल्पना करना मुश्किल था। खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, रिस्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इतिहास आप देखिए कि चंद्रमा पे सिर्फ आज से 30-40 साल पहले लोग गए, उसके बाद सारे मिशंस रोक दिए गए। और कारण बस एक था, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पैसा लगता था कि उसको देश बेयर नहीं कर सकते थे। और आज 40-42 सालों से कोई भी चंद्रमा का मिशन नहीं कर पाया। और इन्होंने मंगल ग्रह, जो इससे भी कई गुना दूर है, उसकी कल्पना कर डाली। कल्पना की जा सकती है कि ये अगर शुरुआत हो गई तो ये कितना बड़ा मूव होगा मानव इतिहास में, कि आदमी एक ग्रह पे रहते हुए भी दूसरे ग्रह की कल्पना करके अब वहाँ बसने की सोच रहा है और शुरुआत हो गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।